हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पिछली वीडियो में डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बता रहे थे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेटा ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, एक थर्मल रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन और फोटोलाइसिस रिएक्शन 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स के होते हैं ये। और व्हाट डू यू मीन बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अगेन एक बार फिर से बता देता हूँ। व्हेन अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था ये एक सब्सटेंस है और ये डिकम्पोज हो जाता है A प्लस बी, यानी 2 सब्सटेंसेस में ये डिकम्पोज हो जाता है। इससे बोलते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये होता किस तरीके से है? ये 3 तरीके से होता है। थर्मल रिएक्शन यानी बाई हीटिंग, ठीक है। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरीड बाई हीटिंग, कैरीड ऑन हीटिंग, then it is called thermal reaction. When decomposition reaction carried by electricity, whenever the electricity is passed, जब इलेक्ट्रिसिटी यहां से पास की जाती है, then it split into 2 substances. ब्रेक बोलो, स्प्लिट बोलो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। स्प्लिट इंटू 2 और मोर सब्सटेंसेस। और एक है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस होता है बाई सनलाइट। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरीड बाई सनलाइट, यहां सनलाइट से डिकम्पोजिशन होता है, यानी 2 और मोर सब्सटेंसेस में ये डिकम्पोज होते हैं। यानी पहले हमने हीट दिया और इसे 2 पार्ट में डिलीट कर दिया, और सॉरी 2 पार्ट में हमने इसे स्प्लिट कर दिया। यह इलेक्ट्रिसिटी। अब थर्मल का मैं पहले बता चुका हूं आपको, मैं ऑलरेडी इसके बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूं पिछली वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देखिए। अब मैं इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन के बारे में बता रहा हूं। यह मेरे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप सब लोग जानते हैं H2O, जानते हैं ना आप लोग, वाटर। अभी वाटर को हमें 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। वाटर किस किस चीज से मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। और अगर हमें स्प्लिट करना है तो इसे हम बाई हीट नहीं अलग कर सकते। ऑलरेडी आपने पानी उबलते हुए देखा होगा, हीट दिया है, क्या वहां से कभी भी आपने देखा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन स्प्लिट होती है? नो। वाटर इवेपोरेट होता है, वहां वो इवेपोरेट जब स्टीम बनता है तब भी वो H2O ही है। बट वेन एवर यहां हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो यहां लिख देता हूं मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो यहां 2 चीज बन जाती है। एक बन जाता है हाइड्रोजन और एक बन जाता है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का फॉर्मूला आप लोगों को ऑलरेडी अच्छी तरह आता है, मैं पूरे चैप्टर में इसके बारे में बताता आया हूं। और ये तो बचपन से ही आप लोग, बचपन से का मतलब मैं केजी से नहीं बोल रहा हूं, मतलब जब आप 6th 7th 8th में आ गए होंगे तब से आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। H2O भी बहुत कॉमन है, सब लोग जानते हैं, इससे वाटर है ये। और इससे क्या स्प्लिट हुआ? हाइड्रोजन, यानी ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना था, से हाइड्रोजन और गैस ऑक्सीजन, ये 2 गैसेस स्प्लिट हुई। कब हुई? इलेक्ट्रिसिटी से। यहां क्या करा? डिकम्पोजिशन। क्या देख रहे हैं? बैलेंस्ड है भाई। यहां हाइड्रोजन 2 है, यहां हाइड्रोजन 2, ठीक है, यहां ऑक्सीजन 2, यहां ऑक्सीजन 1। मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता चुका हूं बैलेंसिंग करने के लिए। यहां 2 है लेकिन यहां 2 नहीं, तो इसके आगे 2 रख दीजिए भाई। हाँ भाई 2 हो गया, पर लेकिन हाइड्रोजन तो 4 हो गया, कोई बात नहीं, इधर भी रख दीजिए, अब तो शायद बैलेंस्ड हो गया। अच्छा, यहां एक क्वेश्चन मेड होता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है। हम इलेक्ट्रिसिटी ली, किसी प्लग से लेके आए और हमने क्या, पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डाल दिया, वायर डाल दिया, करंट पास कर दिया, तो क्या ये स्प्लिट हो जाएगा? नहीं, ये इस तरीके से इस इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं की जाती है। इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस होता है, कैसे होता है वो मैं बताता हूं आपको। देखिए हमारे पास, आप लोगों ने ग्लास की बोतल देखी होगी। उस ग्लास की बोतल को कुछ इस तरीके से बोतल होती है, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने एक कॉर्क लगा दिया,
एक कॉर्क लगा दिया यहां पर, रबर कॉर्क लगा दिया भाई। यहां से 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। ये इलेक्ट्रोड्स ग्रेफाइट के होते हैं, क्लियर। अभी यहां पर क्या लिखा, यहां हम लोगों ने 2 इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब और लगा दी, 2 इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब इलेक्ट्रोड्स पर रख दी। यहां पर दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर हमने 2 इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स रख दी। यहां हम लोगों ने वाटर कंटेन कर रखा है, वाटर थोड़ा बहुत इधर भी आ जाएगा भाई, ठीक है। ये सब वाटर भरा हुआ है इसमें, क्लियर। अच्छा, इस वाटर में क्या काम करा, अब यहां से हमने इसे एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ये 3 सेल की बैटरी ले ली भाई मैंने, 1 2 3। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इस इलेक्ट्रोड को मैंने नेगेटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन कर दिया। और इसे अभी करंट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, आप लोग जानते हैं जब सर्किट कंप्लीट होता है तो। अच्छा, अब यहां होता क्या है, अभी कुछ भी नहीं होगा। यहां क्या होगा, देयर इज नथिंग बी डन। क्यों नहीं होगा भाई, यहां पर क्या है, हमारे पास वाटर है, अभी कुछ भी नहीं होगा यहां। तो फिर कब होगा भाई, यहां हम लोग डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का कुछ ड्रॉप्स ऐड कर देते हैं, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 हियर। अब कुछ होगा, क्या होगा ना, इलेक्ट्रिसिटी यहां से पास हो पाएगी। सर यहां H2SO4 क्यों डाला, इसकी क्या रिक्वायरमेंट थी, टू मेक द सॉल्यूशन डाइल्यूट। क्या सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के लिए, नो सॉरी, आयोनिक, टू मेक द सॉल्यूशन आयोनिक। और आयोनिक होने से क्या होगा, यहां से करंट इजीली पास हो पाएगा, बिकॉज आयोनिक कंपाउंड इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जरूरी नहीं है आप H2SO4 डालें, कोई दूसरा एसिड भी डाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब यहां से इसे आयोनिक बनाना है हमें। अब यहां से करंट पास होगा, जब ये करंट पास होगा, एक पॉइंट और बता दूं, जो इलेक्ट्रोड कैसे बनता है, ग्रेफाइट से बनता है बेटा। जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है इसे बोलते हैं हम लोग एनोड, क्या बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है इसे बोलते हैं कैथोड, क्लियर। ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एनोड को नेगेटिव समझ जाते हैं, नेगेटिव वाला से, और कैथोड को पॉजिटिव। ये कंफ्यूजन कैटाइन और एनाइन की वजह से हो जाता है बच्चों को। लेकिन कैटाइन पॉजिटिव था, एनाइन नेगेटिव, बट यहां पर ए से स्टार्ट है, एनोड, ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है। इट्स क्लियर। अच्छा, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। अच्छा, अब यहां एक और क्वेश्चन आता है कि इसमें जो है हाइड्रोजन गैस यहां आएगी कि यहां आएगी, नेगेटिव टर्मिनल वाले से जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है उस पर आएगी या फिर एनोड पर आएगी। हाइड्रोजन कहां आएगी, ऑक्सीजन कहां आएगी। इसके लिए बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूं मैं, सॉरी बहुत अच्छी तरह समझा देता हूं इसे मैं। देखो, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है और ऑक्सीजन नेगेटिव आयन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 2 6। उसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 2 की। यानी जब ये 1 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो ये नेगेटिव आयन हो जाएगा। और नेगेटिव आयन कहां आएगा, आप लोगों को मालूम है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो ऑक्सीजन नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव यानी एनोड, एनोड में जो कलेक्ट होगी वो जो गैस होगी वो ऑक्सीजन होगी। कौन सी होगी, ऑक्सीजन होगी, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव वाले पर आएगा। और कैथोड में जो होगी वो H2 गैस होगी। दैट्स क्लियर। शायद मैं समझ रहा हूं, आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक और पॉइंट, कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हेनेवर वाटर इज इलेक्ट्रोलाइसिस, जब वाटर इलेक्ट्रोलाइज होता है, देयर आर 2 गैसेस स्प्लिट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन
विच गैस इज डबल दैट ऑफ द अदर। कौन सी गैस डबल होती है? कॉमन सा पॉइंट है, हाइड्रोजन इज डबल्ड। भाई हाइड्रोजन डबल्ड क्यों होती है? क्योंकि हमें मालूम है H2O, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कितना कितना है, इनका जो रेशियो है वो है 2:1। कैसे पता चला सर? यहां पर 2H2O है, यहां पर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, यहां पर हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब डबल कौन होगा? हाइड्रोजन होगा। इट्स क्लियर? अच्छा, ये रीजन बता दिया कि इसका 2:1 है, और पहले पूछते हैं कि कौन सी गैस डबल होगी? होगी हाइड्रोजन। अगर इतना क्वेश्चन पूछता है कि विच गैस इज डबल, देन वी से ओनली हाइड्रोजन। इफ वो आस्क करता है हमसे कि वाई हाइड्रोजन इज डबल, तब हम बताना है क्योंकि इनका जो ये वाटर जो कंपाउंड है, वाटर कंपाउंड हाइड्रोजन यहां पर 2:1, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 है। दैट्स क्लियर? शायद मैं समझता हूं आपको ये पॉइंट अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अब मैं दूसरे एग्जाम्पल के बारे में बात करता हूं। एक और मेरे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसे भी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, NaCl। NaCl का मतलब आप जानते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉमन सॉल्ट। इसे बोलते हैं आप लोग नमक। घर में हम लोग खाते हैं ना नमक। और लेकिन बेटा आप किसी दुकान पे जाके ये मत बोल देना प्लीज हमें NaCl दे दो, वो दुकान वाला कहेगा ये क्या मांग रहा है भाई, उसको समझ में नहीं आएगा। हाँ, सॉल्ट तो समझ जाएगा कॉमन सॉल्ट समझ जाएगा, बट वो नहीं समझ पाएगा NaCl को। अगर केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो समझ जाएगा। NaCl, अभी NaCl में से भी क्या हम स्प्लिटिंग कर सकते हैं? यस, व्हाई नॉट, कर सकते हैं। कैसे करेंगे? वो भी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, बट फर्स्ट वी मेक द NaCl इन मोल्टन स्टेट। कैसे करेंगे? मोल्टन स्टेट। मोल्टन NaCl लेंगे पहले हम, फिर इसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, और फिर यहां से 2 चीज मिलेंगी। क्या क्या मिलेगी? एक तो Na मिलेगा, सोडियम, और दूसरा मिलेगा क्लोरीन। क्लियर? सोडियम और क्लोरीन, यहां से 2 चीज मिलेंगी, एक सोडियम और एक क्लोरीन। अब की बार क्लोरीन, क्या ये बैलेंस्ड है? नो, बैलेंस्ड नहीं है भैया, क्लोरीन 2 है, तो कॉमन सा पॉइंट यहां भी 2 कर दो। ये ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन यहां सोडियम भी 2 हो गई, तो इसको भी आप 2 कर दीजिए। अच्छा, यहां भी अब पूछ सकते हैं, बताइए क्लोरीन कौन से पाएगा, एनोड पे या कैथोड पर? अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 70, 287, इससे 1 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव आयन हो जाएगा। नेगेटिव आयन हमेशा एनोड पे आता है, तो क्लोरीन कहां आएगा? एनोड पर, और सोडियम कहां आएगा? कैथोड पर। दैट्स क्लियर? यहां पर भी बता सकते हैं डबल अमाउंट कौन होगा? सोडियम। क्लोरीन डबल नहीं होगा, क्योंकि ये भी यहां पर 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, सोडियम के 2 एटम्स मिल रहे हैं। सॉरी, यहां डबल की कोई जरूरत नहीं है, यहां रेशियो नहीं बन रहा है। यहां तो Na के भी 2 एटम है और क्लोरीन के भी 2 एटम है। दैट्स क्लियर? ओके, एक और मेरे पास यहां बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो है मेरे पास Al2O3। कौन सा? Al2O3। इसे बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसको भी बेटा मोल्टन स्टेट में ही लेना पड़ेगा। अब ये सर मोल्टन स्टेट में कैसे लेंगे? इसे हाई टेम्परेचर पर हीट देंगे। यहाँ पर व्हेन वी प्रोड्यूस हीट ऑन हाई अमाउंट की हीट देंगे तो क्या होगा? ये मोल्टन स्टेट में आ जाएगा। फिर इसे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ये प्रोसेस आपको पता ही है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। अब यहां से क्या मिलेगा भाई? यहां से एक तो मिल जाएगा एल्यूमिनियम और दूसरा मिल जाएगा ऑक्सीजन यानी O2। अब भाई बैलेंस तो ये नहीं है, हम इसे बैलेंस कैसे करें? ऑक्सीजन यहाँ कितने? 2, यहां है 3, एल्यूमिनियम यहां पर 2, यहां पर है, तो फिर क्या करते हैं? एक काम करते हैं हम लोग, यहां पर 2 लगा देते हैं, 2 3 जा 6। अगर यहां 3 लगा दूंगा तो 3 2 जा 6, देन अब एल्यूमिनियम तो 2 2 जा 4, तो यहां लगा दीजिए 4, हो गया बैलेंस। क्लियर? अब एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, 283, यानी 3 इलेक्ट्रॉन है 3, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज कहा जाएगा? कैथोड पर। और ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, ऊपर भी पढ़ के आए हम, तो कहा जाएगा? एनोड पर। इट्स क्लियर? शायद मैं समझता हूं
कि आपको ये 3 एग्जांपल्स मैंने यहां समझाए इलेक्ट्रोलाइसिस के, वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है फोटोलाइसिस। अभी मैं फोटोलाइसिस का पॉइंट क्लियर करता हूं। वहां भी मेन यही पॉइंट है कि एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट इनटू 2 सब्सटेंसेस। एक सिंगल सब्सटेंस जो है 2 सब्सटेंसेस में स्प्लिट कर जाता है। दैट्स क्लियर। अब यहां पर भी मेरे पास एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है। एक है AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, एक और है यहां पर AgBr एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। अब इससे क्या करना है, ये फोटोलाइसिस। अब फोटोलाइसिस क्या है, इस पर क्या काम करेंगे, फोटोलाइसिस यानी सनलाइट के अंदर इसे रख देंगे। कहां रख देंगे, सनलाइट। एक हम सिरेमिक की कोई प्लेट ले लेंगे, उसमें हम इसे रख देंगे और सनलाइट इसके ऊपर आने देंगे। जैसे ही इस पर सनलाइट पड़ेगी तो क्या होगा, Ag अलग हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग, Cl2। लेकिन यहाँ 2 है तो इधर भी हमें 2 लगाना पड़ेगा, ये 2 बैलेंस्ड हो गया। अभी हमें AgBr को करना है, यहां भी सेम सनलाइट जब प्रोवाइड करेंगे तो यहां भी क्या हो जाएगा, Ag और प्लस Br2 बोलते हैं, सॉरी, तो यहां भी 2 लग जाएगा, तो यहां पर भी हमें 2 लगाना पड़ेगा, इसे बैलेंस कर दिया। यानी सनलाइट पड़ने से ये AgCl सिल्वर और क्लोरीन में अलग अलग हो गया, सेपरेट आउट हो गया, यानी स्प्लिट हो गया। दैट्स क्लियर। बेटा एक और अच्छा सा पॉइंट मैं यहां पर बता दूं, ये सिल्वर क्लोराइड को कभी भी हम सनलाइट पे नहीं रखते हैं। ऑलवेज वी हैव टू पुट, हमें Ag क्लोराइड अगर हमें सिल्वर क्लोराइड अगर हमें रखना है तो वी पुट ओनली इन डार्क प्लेस, कूल एंड डार्क प्लेस रखते हैं। सनलाइट अगर वहां पड़ेगी तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अगर हमें सिल्वर ब्रोमाइड को भी रखना है तो कहां रखेंगे, कूल एंड डार्क प्लेस। ये जो मेडिसिन बनती है ना, ये इनमें ज्यादातर जो है सिल्वर क्लोराइड वगैरह मिक्स होता है। और हर मेडिसिन पे आपने पढ़ा होगा, ज्यादातर मेडिसिन पे पढ़ा होगा कि कीप द मेडिसिन कूल एंड डार्क प्लेस। दैट्स क्लियर। अब यहीं पर मेरे पास एक अच्छा सा क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूं। ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X, मैंने अभी यहां पे तीनों बता दिए, थर्मल रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन और फोटोलाइसिस। अभी एक अच्छा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, वो क्वेश्चन मैं यहां से देख के आपके साथ प्रैक्टिस करवाता हूं। ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग के लिए हमें एक सब्सटेंस यूज करना है। व्हाट इज द सब्सटेंस X? और व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करेंगे तो भाई क्या करेंगे, चूना करेंगे। और चूने का फॉर्मूला क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है, CaO। तो यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया हमने, पहला, ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग। अब नेम द सब्सटेंस X, तो X सब्सटेंस क्या हो गया, CaO हो गया। क्लियर। नेक्स्ट दूसरा पूछा, राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X विद वाटर। अब X के साथ X प्लस वाटर कर दीजिए भाई, मिला दीजिए, क्या बनेगा देखते हैं अभी हम। यह बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हीट भी मिलेगी, ठीक है ना, हीट भी मिलेगी। तो यार ये कौन सा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। अच्छा यहां एक और बढ़िया क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, अभी मैं बताऊंगा, पहले से क्लियर कर देता हूं। X का मतलब है CaO प्लस H2O गिव राइज Ca होल ट्वाइस ऑफ OH। अब इसे कैसे बैलेंस करेंगे भाई, CaO बैलेंस तो है ऑलरेडी, O डबल है, H2 है, Ca बैलेंस है। हाँ एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, यहां पर हीट मिल रही थी, तो ये तो है एक्सोथर्मिक। पर लेकिन बेटा मैं यहां पर एक और बहुत अच्छा पॉइंट बताऊंगा कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन नहीं है, ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन लग रहा है। हाँ कॉम्बिनेशन है भाई, ठीक है। अभी ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑलवेज बी अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहां पर बात करते हैं हम कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आइदर द थर्मल हो, इलेक्ट्रोलाइसिस हो, या फिर वो फोटोसिंथेसिस हो। ये सारे के सारे कैसे होते हैं, ये होते हैं एंडोथर्मिक। हमेशा ध्यान रखना, ये कैसे होते हैं, एंडोथर्मिक।
क्यों? थर्मल में क्या होता है, हीट लगती है, तो हीट हम प्रोड्यूस एब्जॉर्ब करी जा रही है, यहां पर यहां हीट प्रोड्यूस हो रही है, वहां हीट एब्जॉर्ब हो रही है। हीट एब्जॉर्ब होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस में भी हीट एब्जॉर्ब होती है और सनलाइट में भी हीट एब्जॉर्ब होती है। दैट्स क्लियर। सो द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस always be endothermic reactions. That's clear? Okay, bye bye.